इसके साथ जनाब अब हाल ये हो गया है कि हुकूमत हर तरह से घिर चुकी है। अब तो लगता है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ जाने वाला मामला है। शहबाज शरीफ साहब जो हैं पता नहीं अपना बचाव किस तरह कर पाएंगे। हम कहीं से भी अपने डॉलर्स जो हैं वो अरेंज नहीं कर पाए, हमें अपनी इंपोर्ट्स पे कदगन लगानी पड़ी, और वो जो कदगन हमने लगाई वो याद रखिए हमने इंपोर्ट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव से जराए के जरिए मालूमात बाहर आ रही हैं। काबीना ने क्या मंजूरी दी है? ग्रेड 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में 35% इजाफे की काबीना ने मंजूरी दी है। और रवां हफ्ते में 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। वफाकी इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक जो है सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 29.26% हो गई है, जबकि रवां हफ्ते महंगाई की शरह में 0.21% का इजाफा हुआ है। जो ग्रेड 17 और उससे ऊपर के मुलाजमीन हैं उनको 30% तनख्वाहों में इजाफा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान का बजट पेश हो चुका है, लेकिन बजट से लोग नाराज हैं। सरकारी कर्मचारी पाकिस्तान के पीएम हाउस का घेरा करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जितनी पाकिस्तानी सरकार से मांग की तो उतनी उनकी सैलरी नहीं बढ़ी। क्या है पूरा मामला, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। क्योंकि ये जो पार्टी बन रही है इस्तेहकाम पाकिस्तान, ये उनको कोई फायदा नहीं देने वाली, उनके लिए एक लायबिलिटी बनने वाली है, एक जिम्मेदारी, एक बोझ बनने वाली है। अब वो इसको किस तरह संभालेंगे, ये मैं आपको अंदर की खबर देने जा रहा हूं। और एहतजाज जितना खौफनाक होने जा रहा है मुल्क में, यानी एक तरफ हुकूमत ने पाबंदियां लगा दी, दफा 144 कोई नहीं निकल सकता, ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, खबरदार। मगर अब क्या करें कि खुद सरकारी मुलाजमीन ही आ गए हैं, उन्होंने ताले लगा दिए हैं, ताले लगा दिए हैं विफाकी सेक्रेटेरिएट को, जहां पर सारे सरकारी मुलाजिम मेन अफसरान जहां होते हैं वहां पर ताले लगा दिए गए हैं। ना सिर्फ ये कि ताले लगाकर एहतजाज हो रहा है, बल्कि धरना दे दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन जिनमें असातिज़ा शामिल हैं धरना दे चुके हैं। अब कैसे काम चलेगा आगे हुकूमत का? खवातीन शामिल हैं बहुत बड़ी तादाद में, वो सब मनाजिर नजर आ रहे हैं। ये खबर आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, इसलिए कि दिखाना ही नहीं ऐसा कुछ कि कोई एहतजाज भी कर रहा है। महंगाई रिकॉर्ड है तो होती रहे, एहतजाज नहीं हमने किसी को करने देना। तो जनाब वहाँ तो अब धरना दे दिया गया है और तब तक जारी रहना है जब तक ये बजट वाला मामला रहना है। आगे अब शराइत ना मानी गई, ये लोग कह रहे हैं 100% इजाफा किया जाए। भाई सरकारी मुलाजमीन 100% इजाफा, यानी जिसकी फर्ज कीजिए 30,000 तनख्वाह है तो वो कह रहा है जी 60,000 कर दी जाए। जिसकी 60 है वो कह रहे हैं 1,20,000 कर दी जाए। जिसकी 1,20,000 है वो कह रहे हैं 2,40,000 कर दी जाए। तो जो बाकी लोग हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका क्या होगा? तो ये तो अपने एहतजाज को पहुंच गए। तो अभी किसान पहले ही आ चुके थे इस्लामाबाद में, उनकी भी बारी आएगी। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जो माशी हालात हैं ये तो अभी आगाज है। अभी देखिए किस तरह इस हुकूमत का घेराव होना है। आप ये बजट आ तो लेने दीजिए, और जो बजट के अदाद शुमार आ रहे हैं इंसान कानों को हाथ लगाता है। समझ नहीं आती कि किस कदर बेशर्मी है कि जिस तरह तस्वीरें उतरवाई गई हैं। जी प्राइम मिनिस्टर ने इकोनॉमिक सर्वे जो आया है जिसमें पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन कारकर्दगी दिखाई गई है एक साल में। इकोनॉमिक सर्वे ये होता है कि पिछला एक साल कैसा रहा, आपने जो तय किया था बजट में कि हम अगले एक साल में ये काम करेंगे, ये हमारी ग्रोथ होगी, या इतनी हमारी कमाई होगी, इतना हमारा खर्चा होगा, यहाँ से मामलात ऐसे चलाएंगे। कोई एक टारगेट आप अचीव नहीं कर सके, कोई एक टारगेट। हर जगह तबाही और बर्बादी हुई है एक साल में, और फिर भी सारे तस्वीरें उतरवा रहे थे वो इकोनॉमिक सर्वे के लिए। जो यानी एक साहब ने कहा कि ये वो इकोनॉमिक सर्वे है कि जिस तरह बचपन में या स्टूडेंट लाइफ में ज़माने तालिब इल्म में इंसान ऐसा रिपोर्ट कार्ड माँ बाप से छुपाता है कि कहीं वो देख ना ले, और ये बहुत तस्वीरें उतरवा रहे थे। उसके बाद इसाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वही घिसी पिटी वही बातें, और कुछ नया उनके पास कहने को था नहीं। अब ये जो एहतजाज इसके बाद होना है, आप देखिएगा अब हर कोई कर रहा है, हर कोई सरापा एहतजाज है। यानी जो लोग इमरान खान साहब के बारे में बात किया करते थे कि जनाब बड़ी बुरी कारकर्दगी है, अब उससे 3 गुना महंगाई इन्होंने कर दी है। IMF मामला समझ नहीं आ रहा। अब इसाक डार कह रहे हैं जी वो IMF वाला कुछ भी हो गया तो कौम में बड़ी सकत है, खत्म हो गई है जी सकत, आप में है, दौलत पैसा आपने बनाया है। अब आप ये देखें कि हमारे मईशत हैं खुर्रम हुसैन साहब, इन्होंने ट्वीट किया, द इकोनॉमिक सर्वे पॉइंट्स वन ऑफ द मोस्ट डिसमल पिक्चर्स ऑफ द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी दैट आई हैव एवर सीन। कभी इतना बुरा मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, पाकिस्तान मईशत ने बर्बादी और तबाही की दास्तान है। ओनली वन क्वेश्चन वॉज ऑन माई माइंड गोइंग थ्रू इट। जो पेंशन है उसमें 17.5% इजाफा होगा।
कि जहां पे हर चीज ही बुरी होती है, लोग टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो कुछ सरकारी मुलाजमीन को रियायत मिल जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उससे भी आपको आगाह करना जरूरी है कि क्या हम ये कर सकेंगे, क्योंकि बड़े बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, हातम ताई की कब्र पे लात मारी जा सकती है। तो मैं आपके सामने थोड़ी सी सूरत हाल रख दूं कि क्या है। वफाकी हुकूमत की कुल आमदन 6,887 अरब, दिफाई बजट अब होगा 1,804 अरब का, सिर्फ सूद की अदायगी 7,303 अरब की होगी। यानी ये दो चीजें खाली रख लें सामने तो अवाम के लिए तो कुछ पैसा बचता ही नहीं। यानी 7,303 अरब रुपया आप सूद की अदायगी करेंगे और 1,804 अरब आप दिफाई बजट में लगाएंगे। ये हो जाता है 9,100 अरब से कुछ ऊपर। पेंशन की मद में 761 अरब रुपया दिया जाएगा और वफाकी हुकूमत, सिर्फ वफाकी हुकूमत की तनख्वाहें जो हैं उनमें 714 अरब रुपया दिया जाएगा। इसमें पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और सूबों के बलूचिस्तान के मुलाजमीन शामिल नहीं हैं। ये टोटल मिला लें तो तकरीबन ये भी 1,500 अरब बन जाता है। तो ये हो गया आपका 10,500 अरब। और उसके अलावा जो सरकारी इदारों का खसारा है वो तकरीबन 1,400 अरब रुपया है। ये मजीद आप ऐड कर लें तो ये हो जाता है 12,000 अरब रुपया खसारा। ये हमारा खसारा है और इनकम कितनी है? 6,887 अरब। अब आप यहां से देख लें कि तनख्वाहों में कितना इजाफा हो सकता है। ऊपर से इनकी पॉलिसीज क्या है जरा ये भी सुन लें। बैंक में अपना पैसा निकालेंगे उस पर 0.6% अब टैक्स लगेगा। यानी अगर आप 1 लाख निकालते हैं तो उस पर आपको 600 देना पड़ेगा। आपको पाकिस्तानी अवाम का पता है कि अपने पैसे पे वो टैक्स नहीं देते। लोग बड़ी मुश्किल से बैंकों में पैसा रखवाने की तरफ आ रहे थे और इमरान खान के दौर में रिकॉर्ड इजाफा हुआ था बैंकों के डिपॉजिट्स में। अब दोबारा लोगों को कैश की तरफ धकेला जा रहा है। तो एक दफा फिर मुल्क को एक ऐसा बजट दिया जा रहा है जो पाकिस्तान की तबाही की बुनियाद रख रहा है। नून लीग ने ऐसा ही काम किया था 2018 में भी, जल्दबाजी में अप्रैल मई में बजट दे दिया था और फिर केयरटेकर हुकूमत आ गई थी। उसका नुकसान ये हुआ था कि पाकिस्तान की दिवालिया निकल गया था अगले 2 महीनों में। केयरटेकर तो कुछ कर नहीं सकते थे, उनके पास तो इख्तियार नहीं होता मनी के हवाले से। गो के इस बार जो केयरटेकर लाई गई है पंजाब और केपी में, उनको तो पता नहीं कहां से इख्तियार मिले हुए, वो हर काम कर रहे हैं जो उनके इख्तियार में नहीं है और अदालतें बेबस बैठी हुई हैं। तो बड़ा मुश्किल होगा कि ये जो बजट में बड़े बड़े दावे करेंगे, नारे मारेंगे, इसमें से शायद किसी एक पे भी ये अमल नहीं कर सकेंगे। और जो ये करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, इससे IMF का प्रोग्राम तो डेफिनेटली जेपर्डी में चला जाएगा। और IMF का प्रोग्राम नहीं मिलता, अभी लोग ये कह रहे हैं कि मिल भी जाए तो हम दिवालिया होने से बचेंगे, ये यकीन से नहीं कहा जा सकता। तो कर्व किया जब हमने अपनी LCs रोकी, उससे ऑब्वियसली मईशत और स्लो हो गई। आप ये देखिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 25% ड्रॉप की है पिछले माह। इसके अलावा ऑब्वियसली एक एक्सटर्नल यानी कि चैलेंज है जिसमें दुनिया की मईशतें भी स्लो हो रही थी, तो वो वहां से भी आपकी एक्सपोर्ट हिट हुई। आपका एक बहुत बड़ा हिट जो है वो आ रहा है फ्लड से, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत डिस्टर्ब हुआ। लुक एट द फिगर्स, आपकी जो कॉटन हम 8-10 मिलियन बेल्स करते थे वो हम 4.5 मिलियन बेल्स पे आ गए। तो ओवरऑल ऑब्वियसली जो हिट्स हैं वो सीवियर हैं और वो हर एरिया में हैं। अब हर एरिया की जो हिट्स हैं उसने पाकिस्तान की मईशत को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है एक तरह से। मेरे ख्याल है ग्रोथ जो है वो ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज अगर आप फिगर्स को अंदर जाकर देखें तो यू कैन सी कि मतलब एग्रीकल्चर में लाइफ स्टॉक को बढ़ाकर हमने थोड़ा सा एग्रीकल्चर को बढ़ाया हुआ है। हम कह रहे हैं कि हमारी जो जब मैं फिगर्स देखता हूँ स्मॉल मीडियम जो है वो ग्रो किया है, जब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सुकड़ती हुई दिखाई दे रही है क्लियरली। सो यू नो व्हेन वी एक्चुअली गेट द फिगर्स ऑफ 12 months, तो आई थिंक शायद थोड़ी सी मईशत जो है वो सुकड़ती हुई दिखाई देगी। इसी तरह आप दूसरा इन्फ्लेशन का हदफ देखिए, हमने 12% रखा था इनिशियली, वी नाउ स्टैंड समवेयर एट 29%। ओवरऑल ऑब्वियसली जो इकोनॉमी है वो एक डिस्ट्रेस में है। इसी तरह आप बजट का खसारा देखिए, पाकिस्तान पिछले ये तीसरा साल इन अ रो आएगा जबकि हमारा जो बजट का खसारा है वो 7% से तजावुज कर रहा होगा। नाजरीन के समझने के लिए आसान बात यह है कि FRDLA हमने एक एक्ट हमने पार्लियामेंट से मंजूर कराया हुआ है, उसमें हमने लिखा है कि हम 3.5% से ऊपर अपने बजट का खसारा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सो दैट हमारा जो डेट टू GDP रेशियो है वो संभलना शुरू हो। अब आप कंसिस्टेंटली 7% से ऊपर कर रहे हैं। अब टैक्स टू GDP अगर आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे, 8.5% FCR टैक्स टू GDP इस साल क्लॉक करेगा। 2010 में भी मईशत में 8.5% टैक्स टू GDP था FCR का।
अगर नंबर्स इतने सीरियस हो जाएं, इतने अनटेनेबल हो जाएं, और जो अगला आने वाला साल है वो इससे भी डिफिकल्ट है। इस साल तो दोस्तों, पाकिस्तानी सरकार के पास इस वक्त पैसा नहीं है, उसके बावजूद भी लोग अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त पाकिस्तानी सरकार चाहकर भी ज़्यादा तादाद में नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास डॉलर्स नहीं है। पाकिस्तानी रुपया इतना ज़्यादा डीवैल्यू हो गया है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों का अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। यही कारण है कि हर कोई चाहता है कि उसकी तनख्वाह में बड़ी तादाद में बढ़ोतरी हो, लेकिन पाकिस्तानी सरकार चाहकर भी नहीं कर पा रही। यही कारण है कि पाकिस्तान में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार नज़रअंदाज कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है यदि ये दिखाएंगे तो दुनिया में पाकिस्तान की छवि बेकार हो जाएगी। पाकिस्तान तो पहले ही लगभग दिवालिया सा हो चुका है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अधिकतर अर्थशास्त्री कह चुके हैं कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में अपना कर्ज अदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान को बड़ी तादाद में आने वाले दिनों में पैसा बाहर का देना है, जो कि पाकिस्तानी सरकार के पास इस वक्त मौजूद नहीं है। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।